मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। अभी जो कहा गया कि टेलीपैथी होती है और माइंड रीडिंग होता है, उसके लिए भी हमारा 30 लाख रुपए का प्राइस का चैलेंज है। सिद्ध करे, कोई बात नहीं है। बाबा जी केवल चमत्कारों का दावा नहीं करते। सबसे गंभीर बात जो है वो आपके सामने मैं लाना चाहता हूं धीरेन्द्र महाराज के बारे में। इसी वीडियो में, इस वीडियो का नाम है जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार। इस वीडियो में वो एक अपने भक्त को कहते हैं कि तुम्हारी माँ बीमार है, उसको भूत बाधा की समस्या है, खाने में खिलाया गया है, भोजन में खिलाया गया है, कई बार मुसलमानी पीर विद्या का प्रयोग है, कई बार तंत्र करवाया गया है। रानी नाम की औरत है, इसने पूरा षड्यंत्र किया है। ये पूरे कहने का कथन ऐसा है कि तुम्हारी माँ को भूत बाधा की समस्या है, वो मुसलमानी पीर विद्या का प्रयोग रानी नाम की औरत ने करवाया है। अब ये कितनी गंभीर बात है, घर घर में झगड़े लगाने वाली बात है। इस दुनिया में कोई भूत नहीं होता है। हमारा चैलेंज है, मुझे खुद 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तब भूत लगा था और मांत्रिक ने उतारा था। सभी प्रकार के अंधविश्वास मैंने अपने जीवन में झेले हैं और गए 40 सालों से काम कर रहे हैं हम कि अगर भूत दुनिया में है तो हम में से किसी व्यक्ति को लगाओ और उसके आधार पर इस दुनिया, सुनिए, भूत नहीं होता है। उसी के आधार पर महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून बना है। उसकी बीमारियां होती है या फिर केवल सजेशन के कारण लगता है और उसकी ट्रीटमेंट उपलब्ध होती है। आपका एग्जैक्टली यही सवाल, भूत नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, आपका एग्जैक्टली यही सवाल मैंने धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी से पूछा था। उनका क्या जवाब है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन माफ कीजिएगा सृजन पाल जी, मैं आपका एक बार भी नहीं आया। आप तर्कशास्त्री हैं, वैज्ञानिक हैं, आप रैशनलिस्ट बातें करते हैं। आपने पूरी बहस सुनी, आपको क्या लगता है किस तरफ का पलड़ा आपको भारी लगता है, तर्कों के आधार पर, लॉजिक के आधार पर? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आस्था और अंधविश्वास में अंतर होता है। हम उन दोनों को एक कर दे रहे हैं। आस्था जो है वो ये कहती है कि हर अलग अलग तरह की मान्यताएं सही हो सकती हैं। आस्था ऐसी होती है, इंक्लूसिव होती है। अंधविश्वास कहता है कि कोई आलोचना नहीं करेगा, कोई विवेचना नहीं करेगा और जो करेगा हम उसको मारेंगे। ये अंधविश्वास होता है। अंधविश्वासों से बहुत सारे राष्ट्र, समाज, परिवार और व्यक्तियों का विनाश हुआ है और ये आवश्यक है कि हम आस्था और अंधविश्वास को अलग अलग रखें। धर्म का मुद्दा है ही नहीं। बहुत सारी दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। अच्छा ये बताइए, आपके हिसाब से आपने धीरेन्द्र शास्त्री को काफी देख लिया होगा जी न्यूज चैनल पर। मैंने कल उनका 1 घंटे का इंटरव्यू किया है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का। मैं बताऊंगा लॉजिक के आधार पर वो इस भूत प्रेत दरबार के बारे में क्या कहते हैं, मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में। लेकिन मुझे आप ये बताइए, आपको किसकी बात ज्यादा लॉजिकल लगती है? देखिए, मुझे वो कहते हैं मैं कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ हनुमान जी का भक्त हूँ। देखिए, मुझे तो लगता है कि इस पूरे मुद्दे का सोल्यूशन आपने इस शो पे निकाल दिया है। बहुत ही सिंपल है। न्यूट्रल जगह पे लोगों को बुलाइए, दिल्ली में बुलाइए, किसी और न्यूट्रल जगह बुलाइए, 15 लोग रखिए। एक तरफ से 15 लोग बुलाते हैं दूसरी तरफ से और उनका जमावड़ा रखते हैं और एक बार ये चमत्कार हम जी न्यूज में करके देख लेते हैं। मैं भी इसमें शामिल होने को तैयार। ठीक है, देखिए मैं फाइनल डिसीजन मेकर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने सीनियर से पूछूंगा कि क्या करना है। मैं ये भी पूछूंगा कि श्याम मानव जी अवेलेबल है, धीरेन्द्र शास्त्री जी को पूछना पड़ेगा, दोनों पक्ष को पूछना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन पेपर किसी को लीक नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन मैं सीधे चलता हूं यहां से साध्वी शिवानी दुर्गा जी के पास। साध्वी जी, मैंने सवाल पूछा था कि क्या हमारे धर्म ग्रंथ सनातन के आधार पर बने हैं या सनातन ने जो है विज्ञान को जन्म दिया है? जवाब नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, इसका जवाब क्यों नहीं है? हमारे उपनिषद, हमारे वेद इस बारे में बताते हैं, फ्रीक्वेंसीज के बारे में बताते हैं, वाइब्रेशन के बारे में बताते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में पहले से ही बताया गया, जो बाद में उसका मतलब विज्ञान ने उसे हमें बाद में दिखाया। लेकिन अनेक ब्रह्मांड हैं, मल्टीवर्सेस हैं, इसके बारे में भी ये थ्योरी भी हमारे वेदों से और उपनिषदों से बाहर आई। तो अब उसके बारे में कहा जा रहा है भगवान को अब जो है भगवान एनर्जी उस फॉर्म को अब माना जा रहा है, जबकि भगवत गीता में एनर्जी फॉर्म के बारे में पहले से ही बता दिया गया था। भगवान ने कहा मैं कण कण में व्याप्त हूँ। तो आज वो साइंस आज कहती है कि हाँ, हर भगवत गीता में वर्ण व्यवस्था भी है, एस्पेक्ट है उसके अंदर। भगवत गीता में एक ही रिकॉर्ड बजाते हैं आप। मनुस्मृति में है, मनुस्मृति में है, प्लीज। तो वो भगवान ने गीता इज वे ऑफ लाइफ, गीता इज वे ऑफ लाइफ। भगवत गीता में ये भी लिखा है, सुनिए, भगवत गीता में ये भी लिखा है कि जब और जातियों में विवाह शुरू कर देंगी
और कास्ट की इंटरमिंगलिंग होगी तब धर्म का नाश होगा। यानी कि ये किसने कह दिया आपको? आपका भगवत गीता के अरे क्लियरली विवेक जी, ये किसने कह दिया आपको, बताइए ना। जी क्या बोल रहे हैं? अरे सर, ये साफ साफ आपके टीवी पे बोल रहा हूँ, पढ़ी हुई बात बोल ठीक रहा हूँ। है, शिवानी जी बताइए, शिवानी बताइए, भगवत गीता में लिखा है क्या? टीका पढ़ा है। मैं न्यूट्रल हो जाता हूँ। नहीं, भगवत गीता में नहीं, उसमें इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के नहीं है, वर्ण व्यवस्था कही गई। तो उसमें वर्ण संकर कहा गया कि अगर आप, अब मान लीजिए कि मैं अपने ऊपर लेती हूँ कि मैं, मान लीजिए मेरी एक आयु है, अगर मैं किस जाति के ऊपर, आप एक मिनट बीच में क्यों बोल रहे हैं विवेक जी? शांत बैठिए, आपको चिल्लाना नहीं आता, दूसरों को भी आता चिल्लाना। अरे बैठे रहिए ना, एक मिनट सुनिए तो सही। प्रोग्रेसिव होना चाहिए, इसको मानिए। देखिए क्या है चौरसिया जी, ये बोलने तो देते नहीं है, ये इनको अपनी बात रखनी है, इनको बोलने दीजिए। विवेक जी, साध्वी जी को खत्म करने दीजिए, मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। त्यागी जी हाथ उठा रहे हैं, सृजन पाल सिंह जी हाथ उठा रहे हैं, साध्वी जी खत्म करिए। इसलिए कहा गया इंटरकास्ट नहीं कहा गया, कास्ट नहीं कहा गया। वहां पर अगर आप ब्लड रिलेशन में, जो हमारे यहाँ गोत्र सिस्टम है, अगर ब्लड रिलेशन में ही शादी कर लेते हैं, जैसे मुसलमानों में बहन भाई की शादी कर लेते हैं, आज ये डिस्कशन नहीं, मैं साध्वी जी और विवेक श्रीवास्तव जी का अलग से डिस्कशन रखूंगा। इस पर मैं सीधे चलता हूँ सृजन पाल जी के पास और त्यागी जी के पास। सृजन पाल जी बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि सनातन धर्म का मूल ही विज्ञान पर आधारित है? हमारे ज्योतिष ने पहले बता दिया, राहु है, केतु है, जिसको बाद में लोगों ने डिस्कवर किया। वेद और अंधविश्वास में बहुत अंतर है। वेद को अंधविश्वास के दायरे में लाने की मानिए, कोशिश आपकी मत बात करें। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वेद बहुत ही साइंटिफिक चीज है, मैंने वेद पढ़े हैं और वेद में दुनिया भर में लोगों ने पढ़ा है। वेद में बहुत विज्ञान है। और ये जब साध्वी जी कह रही थी कि साइंस 700 या 500 साल पुराना, ऐसा नहीं है। साइंस हजारों साल पुराना है और भारतीयों ने साइंस किया है। लेकिन वेद और अंधविश्वास को, ये चमत्कार करना, जादूगरी करना, ये वेदों में नहीं लिखा है। वेदों में तो बहुत साइंस की बात लिखी है। क्या मुझे एक बात बताइए, एक वैज्ञानिक के तौर पर आपने धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जितना देखा, क्या आपको लगता है वो चमत्कार करते हैं? क्या आपको लगता है वो ब्लैक मैजिक करते हैं? क्या आपको लगता है वो अंधविश्वास करते हैं? मुझे बताइए ना, आपका टेक तो दीजिए इस पर। वो कोई मैजिक नहीं करते हैं, वो एक ट्रिक है और वो दुनिया में बहुत लोग करते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको ये ट्रिक करने वाले बहुत लोग दुनिया में मिल जाएंगे। ठीक है, सीधे डीपी शास्त्री जी के पास चलता हूँ। डीपी शास्त्री जी, क्या बाबा ट्रिक करते हैं? नहीं, वेद में लिखा है एकाचमे, त्रिचमे, पंचचमे, सप्तचमे, नौचमे संख्या दिया गया है, अंक दिया गया है, देवताओं का नाम दिया गया है, उनकी अपनी इष्ट की साधना है। और सनातन आदि अनादि अनाम है, अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर, अजय आनंद राशि। इस तरह अखंडता के हर काल में रहा है। और विवेक जी के क्वेश्चन का उत्तर दे दूं, माता सत्यवती जो थी, संतनु की जो दूसरी वाइफ थी, उसी समय से वर्णशंकर है। गीता का उल्लेख, गीता में जो कुछ दिया वो प्रमाणित है, उस चीज को देख ले। आज ही वर्णशंकर नहीं है, हमारे यहाँ जो गोत्र है, ऋषियों की जो परंपरा है, उसको निर्वाह किया गया। धीरेन्द्र का जो जीवन है, एक सतगुरु के सानिध्य में, चित्रकूट में गुरुदेव के सानिध्य में रहा और आशीर्वाद प्राप्त किए और वो कर रहे हैं आज भी। धीरेन्द्र, आप विवेक सुनो, आप सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जीवन है, आप कर लो परीक्षा जाके, आपके दादा के नाम, आपके पिता के नाम प्रमाण करने का है। आप बताइए, रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में बैठिए, वो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं,